गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 है हमारा शब्द एवं वाक्य। शब्द एवं वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंसेस। अब ये हमारे क्या है? वर्ण। ये हमारे क्या है? वर्ण। जब हम इन वर्णों को क्रमबद्ध जो है यानी कि लाइन अनुसार जो है एक लाइन में लिखेंगे नियमानुसार, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक शब्द। जैसे क, अ, म, अ, ल, अ, तो क्या शब्द बन गया हमारा? कमल। ब, आ, ल, अ, क, अ, बालक। त, ई, त, अ, ल, ई, तितली। ठीक है, यानी कि वर्णों को जोड़ने से क्या बनते हैं? शब्द। वर्णों को जोड़ने से क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों को जोड़ने से क्या बनते हैं? वाक्य। शब्दों को जोड़ने से क्या बनते हैं? वाक्य। चित्रों के नीचे लिखे शब्द कई वर्णों के मेल से बने हैं जिनका एक निश्चित अर्थ है, अतः ये शब्द हैं। परंतु यदि इनके वर्णों का क्रम बदल दे तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम वर्णों को सही लाइन में नहीं लिखेंगे, सही क्रम में नहीं लिखेंगे, तो ये सही शब्द नहीं बनेंगे। जैसे कमल, मलक, लमक। अब कमल तो कोई वर्ड होता है, मलक या लमक तो कोई शब्द नहीं होता ना। बालक, लकबा, कबाल, ये कोई वर्ड शब्द होते हैं? नहीं होते ना, बालक शब्द है। तितली, ततीली, लितित, ठीक है, ये कोई शब्द नहीं है तितली। अतः वर्णों के सार्थक मेल से बने वर्ण समूह ही शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। जैसे राम जाता है। अब पहले हमने क्या यूज किया? राम, उसके बाद जाता, उसके बाद है। वाक्य में 3 पद है, राम, जाता, है। शब्द के भेद। शब्द के भेद 4 आधारों पर किए गए हैं। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। यहाँ हम केवल पहले 2 आधारों का ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो, क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। जैसे पेड़, बालक, गाय, शेरनी, स्त्री। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता परंतु बातचीत में अन्य शब्दों के साथ आदि वगैरह के अर्थ में प्रयोग लाए जाते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय वाय, रोटी वोटी, पानी वानी, खाना वाना, बल्ला बल्ला। अब चाय वाय, चाय का तो मतलब है, हमें पता है कि चाय क्या है, लेकिन वाय का तो कोई मतलब नहीं है ना। रोटी वोटी, रोटी हमें पता है खाने की चीज है, लेकिन वोटी का कोई अर्थ नहीं है। पानी पीने की चीज है, वानी कोई चीज नहीं है। खाना वाना, बल्ला बल्ला, ऐसे इन शब्दों का अर्थ है और इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कौन से शब्द होंगे? निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिन शब्दों का रूप बदल जाता है वो कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, घोड़ा, घोड़े, घोड़ों, उसे, उन्हें, उन्होंने आदि। लड़का बैठा है, लड़के बैठे हैं, लड़कों को सूचना दे दो। घोड़ा दौड़ पड़ा, घोड़े दौड़ते रहे, घोड़ों को घास खिला दो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अब क्या? अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, यहाँ पर रूप बदलता है और यहाँ पर रूप नहीं बदलता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, अब, यहाँ और धीरे, तेज आदि। विकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं।
जैसे वह आज आया था, वे आज आए थे। कछुआ धीरे चलता है, कछुए धीरे चलते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिक बोधक शब्द अविकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। ये किसकी श्रेणी में आते हैं? अविकारी शब्दों की। ठीक है, और विकारी शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय। उसके बाद है वाक्य, सेंटेंस। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह से वाक्य बनते हैं। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य। कछुआ है में तालाब, पेड़ में बाग है। अब ये हमें वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन ये सही प्रॉपर ढंग से लिखने हैं हमने। उपयुक्त शब्दों के समूह से बने वाक्यों का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है आपको? कछुआ है तालाब, है में तालाब, पता लग रहा है कि कछुआ कहाँ है। पेड़ में बाग है, पेड़ में बाग है या बाग में पेड़ है? ये पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं, अतः ये वाक्य नहीं है। अब इन शब्द समूह को बदलकर इस प्रकार लिखते हैं, तालाब में कछुआ है, बाग में पेड़ है। अब लग रहा है ना कि इनका कोई मीनिंग है। अब इन शब्द समूह का एक सही अर्थ पता चलता है, अतः ये वाक्य है। परिभाषा, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग माने जाते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में पक्षी उद्देश्य है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पक्षी के। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहा है, वाक्य में उड़ रहे हैं, विधेय है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपने रीड करना है, चैप्टर 3, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है आपने। क्वेश्चन आंसर सभी आप नोटबुक में करोगे और एक्सरसाइज आपने सभी ने बुक में करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।